दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंस में क्या देखेंगे। साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, आज उस चीज के बारे में हम जानेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से अक्सर आप गलती कर देते हो। एग्जाम में ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, घबराइए नहीं, आज हम भी घुमा घुमा के जो है बताएंगे कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने ये सब कहां से सीखा। जी हाँ दोस्तों, आज रासायनिक अपक्रिया से संबंधित जो भी आपके कंफ्यूजन है उनको मैं दूर करने वाला हूं। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आज जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको दिमाग में अच्छे से आप बैठा लीजिए, एकदम ध्यान से चीजों को देखिए। निश्चित जरूर जानिए कि आपको ये पक्का आ जाएगा, निश्चित तौर पे आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, मतलब रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एक करके मैं नीचे आपको बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन या जिसको वियोजन अपक्रिया भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम संयोजन अपक्रिया भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन मीन्स वियोजन अपक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीसरा है, जिसका मतलब होता है विस्थापन अपक्रिया। और चौथे की अगर बात करें तो चौथा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब द्विविस्थापन अपक्रिया। और लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपक्रिया, जिसको ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया भी कहा जाता है। इसको कंबाइंड रूप से हम जो है रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रिया को सम्मिलित तौर पे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले जो है बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स संयोजन अपक्रिया। देखिए, किसी भी अपक्रिया को समझने के लिए उसके जो शब्द हैं उस शब्दों पे ध्यान दीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अपक्रिया मतलब संयोग होना, मिलना, जुड़ना, कंबाइंड होना। ठीक है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड होना मीन्स जुड़ना, संयोजन मीन्स संयोग होना, जुड़ना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जब दो एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हों, जुड़ रहे हों, तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, एक एक करके हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे जब Mg को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया, ठीक है, तो क्या बना, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, मैग्नीशियम का रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम एक अकेला था, ऑक्सीजन भी अकेला था, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, एक हो गए। दोनों का मिलाप हो गया तो क्या बन गया, एक नया उत्पाद बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक है, आपसे जो है इस टाइप का रिएक्शन दे देगा कि C+O2। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन है ऐसे करके दे देगा। तो C+O2 जो आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। C+O2 जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा ना। तो कार्बन एक अलग चीज थी, ऑक्सीजन अलग चीज थी, कार्बन ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मतलब जब दो चीजें जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद बनाते हो तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो एग्जाम में आपको ध्यान यही रखना है कि देखिए क्या दो चीजें आपस में जुड़ रही हैं, जुड़ करके क्या सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। अगर बन रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण हो गया। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वियोजन अपक्रिया, मतलब डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, वियोग हो जाना। ठीक है, जब किसी एक चीज का क्या हो जाए, वियोग हो जाए, मतलब एक चीज का मतलब वो दो चीजें थी, पति पत्नी दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन क्या हो गया, झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग हो गए, तलाक हो गया। गर्मी बढ़ गई, झगड़ा हो गया और दोनों अलग अलग हो गए।
अब देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे CaCO3 है, CaCO3 जब हीट हुआ तो क्या बन गया, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दो चीजों में टूट गया। तो आपको एग्जाम में यही ध्यान रखना है कि जब कोई एक सिंगल कंपाउंड, CaCO3 क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, जब यौगिक टूट करके दो अलग अलग उत्पादों को जन्म देते हैं तो क्या है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि इधर मतलब जो आपका एरो लगा है, एरो के पहले जो चीज यहाँ लिखी गई है, अगर वो सिंगल है, क्या है, सिंगल है, एक उत्पाद होगा, डबल नहीं होगा, सिंगल होगा। और सिंगल एरो के बाद क्या होगा, कम से कम दो चीजें होंगी, तीन भी हो सकती हैं, कम से कम दो चीजें होंगी। तो ये जान जाइए क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये वियोजन अपक्रिया है। ठीक है, मतलब एक यौगिक जब टूट करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनाता है तो क्या है, वो वियोजन अपक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही स्पष्ट है, डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, मतलब विस्थापित कर देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अब देखिए जो ताकतवर ज्यादा होगा वो कम वाले को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जब जडियन से कराया गया तो जडियन ने क्या किया, जडियन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, भगा दिया और खुद SO4 के साथ जुड़ गया। ठीक है, पहले कॉपर का संबंध किससे था, SO4 से था, खुशी खुशी बेचारा बैठा हुआ था। लेकिन जब उसका सामना किससे हो गया, जिंक से हो गया, बब्बर शेड से हो गया, जडियन से हो गया, तो जिंक ने क्या किया, उसको परास्त कर दिया, भगा दिया और SO4 को अपनी तरफ मिला लिया। तो क्या बन गया, इस तरह से नया उत्पाद क्या बन गया, जडियन SO4, क्या मिल गया, जिंक सल्फाइड मिल गया इस तरह से आपको। और कॉपर बेचारा क्या हो गया, अलग हो गया, एक किनारे कोने में खड़ा हो गया। हाँ, चलिए अब ये तो हो गई मजाक की बात, हकीकत जानिए, सही बात जानिए जो है। ठीक है, देखिए कैसे पहचानेंगे विस्थापन अपक्रिया, कैसे आप पहचानेंगे, तो ध्यान रखिए। देखिए कोई भी रिएक्शन होता है उसमें दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक आपका रिएक्टेंट होता है और एक आपका उत्पाद होता है। तो एरो के बाएं तरफ जो चीज लिखी गई है उसको देखिए और तीर के दाएं तरफ जो चीज लिखी गई है उसको देखिए। क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? जी हाँ, अंतर समझ में आ रहा है। पहले यहाँ CuSO4 था, यहाँ पे क्या हो गया, जडियन SO4 हो गया और कॉपर क्या हो गया, निकल गया बाहर। इसका मतलब जडियन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो क्या हो गया, ये विस्थापन अपक्रिया हो गई या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो सबसे पहचानने का तरीका, आसान तरीका यही है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में विस्थापन अपक्रिया में कोई एक एलिमेंट, कोई एक तत्व विस्थापित होता है। विस्थापन अपक्रिया में कोई एक तत्व ही विस्थापित होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, द्विविस्थापन रिएक्शन की बात करें, द्विविस्थापन अपक्रिया की अगर बात करें, जिसमें दो चीजों का विस्थापन होता है। कहने का मतलब है कि ये जिसको विस्थापित करेगा अगला उसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, मतलब तुम शेर तो मैं सवा शेर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये एनए ने क्या किया, एजी को विस्थापित कर दिया। एनए ने एजी को भगाया तो एजी ने कहा कि अच्छा तुम ही चालाक हो, मैं भी चालाक हूं, चलो मैं तुम्हारे साथ अब जुड़ जाता हूं। तो क्या होगा, सीएल के साथ आके जुड़ जाएगा वो। ठीक है, एनए जो है AgNO3 के घर में घुस गया तो एजी कहा अच्छा ठीक है भैया चलो आता हूं, मैं बताता हूं। तो एजी जाके क्या हो गया, NaCl के घर में घुस गया। हाँ ठीक है, मतलब Na जो है NO3 के साथ जुड़ गया तो NaNO3 बन गया और Ag क्या हो गया, जाके Cl के साथ जुड़ गया तो AgCl बन गया। मतलब दो चीजों ने, दो तत्वों ने एक दूसरे को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम में कैसे पहचानेंगे आप जो है, अच्छा ध्यान दीजिए, एक चीज और बता दूं आपको, जो है एग्जाम में आपको इस तरह से दिया रहेगा AgNO3 प्लस
NaCl आपको दिया रहेगा, आपसे कहेगा कैसी अपक्रिया है ये, ठीक है, कैसी अपक्रिया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो कंपाउंड हैं, दो यौगिक हैं। जब दो यौगिक आपस में यहाँ पे एक साथ हैं तो निश्चित तौर पे क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही होगा, क्योंकि अभी आपने विस्थापन अपक्रिया जब देखा था, ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट आप देखा तो उसमें केवल क्या था, एक ही कंपाउंड था। उसके ऊपर क्या था, संयोजी अपक्रिया थी, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या थे, वहां पे कंपाउंड नहीं थे, वहां पे क्या थे, वहां पे एलिमेंट कंपाउंड, मतलब एलिमेंट तत्व जुड़ रहे थे, ठीक है। उसके नीचे क्या था, वियोजन था। वियोजन में भी क्या, कोई एक कंपाउंड आपको मिले, कोई एक यौगिक मिलेगा और टूट करके दो बना लेगा। लेकिन जब डबल डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहाँ पे जान जाइए दो आपको यौगिक दिए रहेंगे, तो निश्चित जान जाइए कि क्या होगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, निश्चित तौर पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आगे उत्पाद क्या बनेगा आपको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतना ही दिया है तो जान जाइए क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। देखिए Ag ने क्या किया, Na को भगाया, तो Na ने क्या किया, Ag को भगा दिया, दोनों एक दूसरे के घर में घुस गए, तो क्या बन गया, AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। तो ये हो गया आपका द्विविस्थापन अपक्रिया, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। चलिए आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चलिए आज मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण, ठीक है, किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या कहलाता है, मतलब किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। किसी पदार्थ के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है, मतलब जैसे यहाँ पर है Hg के साथ पारे के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बन गया, HgO बन गया, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2Hg + O2 2HgO हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑक्सीजन Hg के साथ जुड़ रही है, ठीक है, तो क्या बन गया, HgO बन गया जो है, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा तरीका क्या है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन जब निकलता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण का, दो चीजों को ध्यान रखना है। कहीं अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन निकल रही है तो भी ऑक्सीकरण है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये CH2 है, क्या है, CH2 + 2O2, तब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, ये C ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, CO2 बना लिया, तो क्या है, ये ऑक्सीकरण है, अपचयन अपक्रिया है, अपचयन नहीं ऑक्सीकरण अपक्रिया है, क्या है, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। मेरी बात से क्लियर हो गई होगी, फिर से समझ लीजिए, किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन निकलती है बाहर, ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, ऑक्सीजन का जुड़ना, निकलना नहीं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तब यहाँ देखिए CH2 के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के क्या बन गया, हाइड्रोजन के यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया जो है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल गई, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिएक्शन अपक्रिया, मतलब अपचयन। अपचयन नाम से स्पष्ट है क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता है, निकलता है, ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, लेकिन रिडक्शन में, अपचयन में ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, ठीक उसका उल्टा, मतलब ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन अपक्रिया या रिडक्शन अपक्रिया कहलाती है। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो है ये क्या है, ZNO है, 2ZNO, ठीक है। अब ZNO से ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या बच गया आपके, Zn, ठीक है, और ऑक्सीजन आपका बाहर निकल गया 2O2, ठीक है। ZNO से इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण कर दिया तो हमको क्या मिल गया, जिंक मिल गया, ठीक है, हमको क्या मिल गया, जिंक मिल गया, तो क्या हो गया, ये अपचयन अपक्रिया हो गई, जिंक का अपचयन हो गया, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, जिंक का अपचयन हो गया।
दूसरी चीज समझिए, जब हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक है, जैसे यहां देखिए हाइड्रोजन क्या है, आयोडीन के साथ जुड़ रहा है, मतलब H2 प्लस I2 आयोडीन, तो क्या बन गया 2HI बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। ठीक है, तो मतलब जब हाइड्रोजन जुड़ती है तो भी क्या कहलाता है, अपचयन होगा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन निकलेगी तो भी अपचयन कहलाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीडेशन की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन क्या होती है, निकलती है। हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऐसी कोई अपक्रिया अगर आपको मिल जाए जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन निकल भी रहा हो और हाइड्रोजन जुड़ भी रहा हो, ठीक है, या ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन निकल भी रहा हो, ठीक है, ठीक, तो इस तरह की जो अपक्रियाएं होती हैं, मतलब जहां दोनों काम हो, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा होता है, ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है, उसको दूर करने का प्रयास मैं जरूर करूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता रहता हूं। ध्यान रखिए, ये टॉपिक आपका बहुत ही आसान है, यहां से निश्चित तौर पे डेली आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।